नमस्कार जी, पंजाब की सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं आसमान पर। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का तो पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन 3 जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी ऊना, कुल्लू और मंडी जिला में हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। आज और कल इन 3 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग और प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 1 मई से, और 1 मई को आंधी तूफान और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है 1 और 2 मई को कि प्रदेश में तेज़ हवाएं चलेगी, आंधी तूफान चलेगा और बिजली भी कई जगहों पर गिर सकती है। बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग द्वारा यह पूर्वानुमान लगाया गया है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश के सभी जिलों में 1 मई को मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान को लेकर, बिजली कड़कने को लेकर, और चाहे उसमें सोलन जिला हो या फिर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जो ज़िले हैं, जनजातीय ज़िले हैं, जो लाहौल स्पीति, किन्नौर हो, और वहाँ के लिए भी मौसम विभाग द्वारा इस तरह का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों में यह येलो अलर्ट जारी रहेगा उन जिलों के नाम हम आपको बताएं कि किन जिलों को लेकर मौसम विभाग द्वारा, हालांकि सभी जिलों में मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के 12 जिलों में 1 और 2 मई को रहेगा। और आज मंडी, कुल्लू और ऊना में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज और कल लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम विभाग का जो केंद्र शिमला में है, ऊना, कुल्लू और मंडी जिला के कुछ एक क्षेत्रों में आज हीट वेव चल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इन जिलों में खासकर दिन के वक्त लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एडवाइजरी भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर मत निकले। हालांकि सोलन में हल्के हल्के बादल जरूर छाए हैं और इन बादलों से थोड़ी सी एक उम्मीद जगती है कि शायद जो पश्चिम विक्षोभ भले ही हिमाचल प्रदेश में सक्रिय ना हो, लेकिन बादल जहां से भी आ रहे हैं थोड़े से बरस जाए ताकि गर्मी से राहत मिले। और आज सनम नेगी जी की तरफ से जानकारी आई है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में बर्फबारी हो रही है, तो इससे भी यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है ही है, और उसका भी एक कारण हो सकता है कि जिस तरह का हम बात कर रहे हैं कि सोलन में इस वक्त हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं, उसे एक उम्मीद बंदी है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो हिमाचल प्रदेश में 1 मई से है, लेकिन प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी हल्की हल्की बर्फबारी ऊंची चोटियों पर हो रही है। और सनम नेगी जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है कि रिकांगपिओ के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। तो इस तरह का मौसम
प्रदेश में बना हुआ, तो उससे गर्मी से राहत मिलने की भी संभावना है। यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही हो तो ठंडी ठंडी हवाएं जो पहाड़ों से निचले क्षेत्रों की तरफ चलेगी, तो उससे गर्मी से राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में तो तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। उसमें सुंदरनगर 36.2 है, ऊना का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मंडी कांगड़ा का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस है, मंडी का तापमान 25.6 है, बिलासपुर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। और मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 4 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 4 मई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि यह पूर्वानुमान 1 मई से है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पश्चिम विक्षोभ का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले के ऊंची चोटियों पर हिमपात, ताज़ा हिमपात हुआ है और उससे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। सोलन की हम बात कर रहे हैं कि सोलन में आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और उससे थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है। प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान प्रदेश का इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ, लेकिन बीबीएन और पांवटा साहिब 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऊना की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहां का तापमान है। और सोलन का तापमान भी कल 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला था। और हिमाचल प्रदेश के चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से आसपास इस वक्त चला हुआ है। गर्मी का एहसास तो वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जो प्रदेश के बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यदि हम केलांग की बात करें तो केलांग का तापमान अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आजकल के दिनों में जा रहे हैं। मनाली का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि मैदानी राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए अब आ रहे, गर्मी से राहत पाने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उससे और जो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन सीजन है उसे और राहत मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी तो उससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, तापमान में गिरावट होगी। तो जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग से आई है तो उसके आधार पर बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो पहाड़ी के जो प्रदेश के पर्यटन स्थल है वहाँ पर उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, ठंड का एहसास होगा। और मौसम विभाग द्वारा एक जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि 1 मई से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आंधी तूफान को लेकर, बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर भी जारी किया गया है। और ऊना जिला के साथ मंडी और कुल्लू जिला में लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया कि आज प्रदेश के आज और कल इन 3 जिलों के कई क्षेत्रों में लू चल सकती है। तो लोगों से एहतियात बरतने की सलाह मौसम विभाग द्वारा, एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोतीलाल जी जुड़े हैं, हरनाम सिंह जी, ईश्वर दास जी। और मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ तप रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। आदित्य सोबत जी हमारे सहयोगी है और सोलन में वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका मानना है कि पहाड़ बिल्कुल तप रहे, क्योंकि यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान भी इस वक्त
33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और कसौली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और लवरन दिलीप जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमला शर्मा जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है। सनन नेगी द्वारा जानकारी दी गई है कि किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्का हिमपात हुआ है। और तरुण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी स्नेट से जुड़ गए हैं और जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममरी, स्पाटू, कुनिहार, कसौली, नेरी, बशील, पट्टा बरौली, स्नेट, हरिपुर, अर्की, सोलन में मौसम साफ बना हुआ है, धुंध छाई हुई है। ईश्वरदास जस्सा जी जुड़े हैं, हरनाम सिंह जी जुड़े हैं और भूप लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चिरिंग दिन बोथ स्वागत है। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। रोशन मालपा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिंदु जी का स्वागत है और फतेहपुरिया ठाकुर जी हैं, बिंदु फतेहपुरिया ठाकुर जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट तो और चिड़गांव से हमारे साथ प्रीतम सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज यदि हम सोलन की बात करें तो अभी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। दर्शकों के माध्यम से जिस तरह की जानकारी आई है तो किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का ताज़ा हिमपात हुआ है और उसी का ही परिणाम हो सकता है कि सोलन में भी हल्के बादल आज छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन ऊंची चोटियों पर पश्चिम विक्षोभ का असर अभी भी देखने को मिल रहा है जो पिछले दिनों सक्रिय हुआ था। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 1 मई से हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 4 मई तक प्रदेश में रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है और इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा एक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि येलो अलर्ट बारिश को लेकर तो नहीं है, लेकिन आंधी तूफान, बिजली कड़कने को लेकर कई जगहों पर बिजली गिर सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आंधी तूफान चलेगा, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी और आज और कल प्रदेश के ऊना के साथ मंडी और कुल्लू जिला में हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है कि क्योंकि ऊना तो मैदानी क्षेत्र है, लेकिन मंडी के जो मैदानी क्षेत्र है या कुल्लू के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर लू चल सकती है और लोगों को सावधानी बरतने की मौसम विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब धूप तेज़ हो तो घरों से यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि लू की चपेट में आने से आप परेशानी में आ सकते हैं और उससे थोड़ा सा अपना सावधानी बरतें, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या निचले क्षेत्र हो, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मनीष जी, बड़े दिनों बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं तो डेली मौसम की अपडेट लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप बीच बीच में गैर हाजिर पाए जा रहे हैं, अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। तो लेकिन चलो, आज आप जुड़े हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं चायल क्षेत्र से, जो हिमाचल प्रदेश का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। और चायल की जो ये बेल्ट है, जो चायल की पूरा क्षेत्र है, और यह जाना जाता है फूलों की खेती के लिए, मिनी हॉलैंड के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जानकारी दे रहे हैं कि सुमित्रा चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है कि रिहाड़ी, शाउक, देवची, जखड़ों में मौसम साफ बना हुआ है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है, विशेषकर ऊना, मंडी और कुल्लू जिला के मंडी और कुल्लू जिला के जो मैदानी क्षेत्र है, लू चलने को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल वहां पर लू चल सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। और बारिश की रही बात बारिश की, तो 1 मई से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 4 मई तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान आंधी तूफान भी चलेगा, बिजली भी कड़केगी और बारिश भी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। और रश्मि लामा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और रिपन दिलवान जी भी जुड़े हैं
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर शूलिनी माता की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। और रश्मि लांबा जी, स्वागत है। जय माता दी। धन्यवाद।